आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जो राजस्थान के तपते रेगिस्तान में शुरू हुई और आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। ये कहानी है महेंद्र और मूमल की, एक अधूरी प्रेम कहानी। तो चलिए जरा कल्पना कीजिए, दूर दूर तक बस सुनहरी रेत, रेगिस्तान और सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। बस इसी खूबसूरत माहौल से शुरुआत होती है इस कहानी की। तो अब कहानी है तो उसके किरदार भी होंगे। चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस अमर कथा के दो सबसे अहम किरदारों से। एक तरफ थे महेंद्र, अमरकोट के राजकुमार जिनकी बहादुरी और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे, और दूसरी तरफ थीं लोधरवा की राजकुमारी मूमल, जिनकी खूबसूरती और चतुराई की कोई मिसाल नहीं थी। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब महेंद्र तक मूमल की खूबसूरती और अक्लमंदी की ये बातें पहुंचती हैं। लेकिन मूमल तक पहुंचना भई कोई आसान काम नहीं था। उनका महल एक जादुई माया से घिरा हुआ था, मतलब एक ऐसा भ्रम जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से शुरू होता है महेंद्र का असली सफर, उन जादुई माया जालों को पार करके उस राजकुमारी तक पहुंचने का जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था। मूमल के महल का रास्ता, अरे वो रास्ता तो खतरों से भरा पड़ा था। कहीं आग की नदियां थीं तो कहीं ऐसी झीलें जो असल में थीं ही नहीं। सब धोखा था। पर महेंद्र ने यहाँ अपनी ताकत नहीं बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल किया। वो समझ गए कि ये सब आंखों का छलावा है, एक माया है। और फिर वो पल आया। महेंद्र ने हर माया को पार कर लिया और आखिरकार मूमल के सामने जा पहुंचे। मूमल तो उनकी हिम्मत और समझदारी देखकर दंग रह गईं, और महेंद्र, वो तो बस मूमल को देखते ही रह गए। कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार, बस वही हुआ। इसके बाद तो जैसे मुलाकातों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। हर रात महेंद्र आते और वो दोनों चांदनी रात में घंटों बातें करते, अपने भविष्य के सपने बुनते। उनका प्यार हर दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें शायद ज्यादा दिन नहीं टिकती। उनकी कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी रात आई जिसने एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक रात महेंद्र हमेशा की तरह बड़े प्यार से मूमल से मिलने पहुंचे, पर महल में पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने एक ही पल में उनका दिल तोड़ दिया। सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म हो गईं। सवाल ये है कि आखिर उन्होंने मूमल के कमरे में ऐसा क्या देख लिया, ऐसा कौन था वहां? महेंद्र ने देखा कि मूमल के बिस्तर पर उनके साथ कोई और आदमी सोया हुआ है। बस उस एक पल में उनकी दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने एक सवाल तक नहीं किया, एक शब्द नहीं कहा, बस टूटे दिल के साथ चुपचाप वहां से लौट गए। लेकिन सच क्या था? सच तो ये था कि वो कोई आदमी था ही नहीं। वो तो मूमल की अपनी बहन सुमल थी, जो बस मजाक मजाक में मर्दों वाले कपड़े पहनकर सो गई थी। सोचिए, एक छोटा सा मासूम सा मजाक, और उसने 2 जिंदगियां तबाह कर दी। और बस इसी एक गलतफहमी ने उनके प्यार को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया। और इसका जो अंजाम हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। महेंद्र उस रात के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आए। मूमल इंतजार करती रहीं, पैगाम भेजती रहीं, पर महेंद्र का दिल तो पत्थर हो चुका था। वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे, और जब तक मूमल खुद उन तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि एक अधूरी प्रेम कहानी आज भी इतनी यादगार क्यों है? आखिर लोग आज भी इस अधूरे इश्क को क्यों याद करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनकी कहानी सच्चे प्यार की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे किस्मत ने खुद परखा था। ये कहानी याद दिलाती है कि प्यार चाहे कितना भी गहरा हो, कभी कभी किस्मत की लकीरें उससे भी ज्यादा गहरी निकलती हैं। और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा प्रेम जो था तो 100% सच्चा, पर किस्मत ने उसे अधूरा ही छोड़ दिया। कहते हैं, आज भी रेगिस्तान की हवाएं मानो उनकी यही कहानी गुनगुनाती हैं। महेंद्र और मूमल की ये अधूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई किस्मत प्यार से ज्यादा ताकतवर होती है? इस सवाल का जवाब शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। सोचिएगा जरूर।